आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न कह रहा है साबुन के बुलबुले में सूर्य के प्रकाश से दृष्टिगोचर रंगों और प्रिज्म द्वारा सूर्य के प्रकाश से उत्पन्न रंगों में मूल अंतर क्या है। ठीक है, तो मैं देखिए प्रश्न का जो मतलब यह है कि देखिए जैसे कि हम साबुन का बुलबुला होता है तो आपने देखा होगा जैसे ही सूर्य की प्रकाश की किरणें बुलबुले में पड़ती है तो क्या होता है, हमें कुछ बुलबुले पर रंग दिखाई दे रहे होते हैं। जबकि जब हम प्रिज्म से किसी भी सूर्य के प्रकाश की किरण को गुजारते हैं तो क्या होता है, हमें वो भी तब भी हमें 7 रंग दिखाई दे रहे होते हैं। ठीक है, तब भी हमें 7 रंग दिखाई दे रहे होते हैं। तो अब प्रश्न कह रहा है कि इन रंगों में और साबुन के बुलबुले में जो रंग होते हैं उनमें दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, मूल अंतर क्या भाई, रंग इसमें भी दिखाई दे रहे हैं और रंग इसमें भी दिखाई दे रहे हैं। तो अब जो मूल अंतर वो यह होता है कि जो साबुन का बुलबुला होता है उसमें जो हमें रंग दिखाई दे रहे होते हैं उनका कारण होता है सूर्य के प्रकाश का व्यतिकरण। सूर्य के प्रकाश का या सूर्य के प्रकाश की किरणों में व्यतिकरण की घटना जबकि जो हमें प्रिज्म से रंग दिखाई दे रहे होते हैं उनका जो मुख्य कारण है वो क्या है, वो है प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, तो ये तो हुआ मूल अंतर। अब हमें देखना है ये दोनों घटनाएं हो कैसे रही हैं। तो होता क्या है, जैसे ही साबुन का जो घोल होता है उसमें जो उसके बुलबुले होते हैं तो वो उसकी ऊपरी पर रंगीन दिखाई दे रही होती है। तो होता क्या है, जो साबुन का बुलबुला है तो उसमें 2 पृष्ठ होते हैं, एक ऊपरी पृष्ठ और निचला पृष्ठ। तो होता क्या है, जैसे ही ऊपरी पृष्ठ और निचले पृष्ठ से सूर्य की जो किरणें होती हैं वो क्या होती हैं, परावर्तित हो जाती हैं। और जैसे ही वो परावर्तित होती हैं वो क्या होती है, कुछ बिंदुओं पर क्या होगी, जो तीव्रता होगी वो अधिकतम होगी और कुछ बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम होगी। तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि जैसे ही ऊपरी परत द्वारा सूर्य की किरण का परावर्तन होता है और निचली पृष्ठ द्वारा सूर्य की किरण का परावर्तन होता है और दोनों ही किरणों क्या होता है, अध्यारोपण। क्या होता है, अध्यारोपण। और जब अध्यारोपण होगा तो क्या होगा, कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम होगी और कुछ बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम हो रही होगी। तो जिन बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संपोषी व्यतिकरण। क्या बोलते हैं, संपोषी व्यतिकरण। ठीक है, जबकि जिन बिंदुओं पर जो तीव्रता वो न्यूनतम होती है हम कह सकते हैं अधिकतम। ठीक है, जबकि जिन बिंदुओं पर जो तीव्रता है वो न्यूनतम होगी उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं विनाशी व्यतिकरण। क्या बोलते हैं, विनाशी व्यतिकरण। यहाँ पर लिख सकते हैं न्यूनतम। ठीक है, तो न्यूनतम जो बिंदु होंगे, न्यूनतम तीव्रता वाले बिंदु होंगे वो क्या कर रहे होंगे, विनाशी व्यतिकरण, और अधिकतम तीव्रता वाले बिंदु बना रहे होंगे संपोषी व्यतिकरण। तो जितनी भी जो तरंग होती हैं, जितनी भी तरंगे संपोषी व्यतिकरण उत्पन्न कर रही होंगी हमें केवल उतने ही रंग दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो विनाशी व्यतिकरण होंगे वो सारे रंग क्या हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे। जबकि जो संपोषी व्यतिकरण वाली जो तरंगे हैं उतने ही रंग उत्पन्न हमें हो रहे होंगे और उतने ही रंग हमें दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि साबुन का बुलबुला सूर्य के प्रकाश में रंगीन क्यों दिखाई देता है, क्योंकि उसके ऊपरी और निचले पृष्ठ से परावर्तन होने के पश्चात क्या हो जाता है, अध्यारोपण, तरंगों का अध्यारोपण हो जाता है और अध्यारोपण के पश्चात संपोषी व्यतिकरण की जो तरंगे होती हैं वो क्या कर रही होती हैं, वही हमें रंग दिखाई देती हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं संपोषित विकिरण क्या कर रही होती हैं, संपोषित विकिरण काल में रंग दिखाई दे रहे होते हैं, रंग दिखाई देते हैं। ठीक है, जबकि जो विनाशी विकिरण होता है वो तो वो लुप्त हो जाती हैं, वो तरंगे क्या होती है, लुप्त हो जाती हैं। अब आते हैं प्रिज्म में। तो प्रिज्म में क्या होता है, जैसे ही श्वेत प्रकाश की प्रिज्म पर आपतित होती है तो क्या होता है, प्रिज्म द्वारा उस प्रकाश का अपवर्तन हो जाता और जैसे ही प्रकाश की किरणें प्रिज्म से फिर बाहर निकलती उनका दोबारा अपवर्तन हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि
प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के फलस्वरूप हमें क्या होता है, हमें रंग दिखाई देते हैं, ठीक है। और हमारे जो श्वेत प्रकाश किरण है वो अलग अलग तरंग दैर्ध्यों में क्या होती है, विक्षेपित हो जाती है, ठीक है। तो अब हमने ये अंतर देख लिया है कि जो बुलबुले में रंग दिखाई देते हैं उनका कारण होता है व्यतिकरण, जबकि जो प्रिज्म में जो रंग दिखाई देते हैं उनका कारण होता है श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण। तो यही हमारा मूल अंतर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।